हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा यूनिट 4 का, दैट इज़ एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबिन्स, राइट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं एंटीबॉडीज़, एंटीजन, ठीक है। सो आज हम फाइनली एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इस एंटीबॉडी को ही क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ओके, आईजी, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आईजी, ओके। तो आज हम इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर और टाइप्स डिस्कस करेंगे, ओके। इतना ही आपके सिलेबस के लिए सफिशिएंट है, ओके। सो सबसे पहले होते क्या है एंटीबॉडीज़, होती क्या है, आईजी होती क्या है? देज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स या फिर प्लाज्मा सेल्स, राइट। हमने कल की क्लास में देखा था, मतलब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी, हमने जब उनके डिवीज़न किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल डेवलपमेंट, तो हमने उसमें देखा था सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल मीडिएटेड में टी सेल्स होते हैं और जो हमारी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है? बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये किसके टाइप होते हैं? WBC के टाइप्स होते हैं, ओके। सो बी लिम्फोसाइट का काम क्या था? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट, ओके, और प्लाज्मा सेल्स। दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। और ये नेचर में कैसे होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, दैट प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ एंटीजन इन बॉडी, ठीक है। ये हम फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं कि एंटीजन क्या होता है और एंटीजन के आने के बाद ही हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है उसको किल करने के लिए, राइट। सो एंटीजन मीन फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एक्सेट्रा, राइट। एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आईजी, राइट, ओके। देन अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि आईजी का स्ट्रक्चर पहले क्या होता है? वाई शेप में होता है, राइट, वाई स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है? 2 हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए किस फॉर्म में? वाई शेप में, राइट। सो ये जो पूरी लॉन्ग चेन है हम इसको बोलते हैं हैवी चेन, और जो ये शॉर्ट फॉर्म है जो सिर्फ एजिज पे है उसको क्या बोलेंगे? लाइट चेन, ठीक है। सो जो हैवी चेन्स होते हैं उनको कौन सा बॉन्ड होता है? उसमें सल्फर बॉन्ड होता है जो उसको बोल सकते हैं, उनको जकड़े रखता है, उनको साथ में रखता है, ठीक है, सल्फर बॉन्ड, राइट, ओके। देन इसके स्ट्रक्चर में जो हम ये ऊपर देख सकते हैं कि जहाँ पे सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट जो है, इसमें जहाँ पे लाइट चेन और हैवी चेन है ऊपर, वहाँ पे क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइड है। यहाँ पे क्या होगा? एंटीजन जब जो होगा वहाँ उस पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। देन हमने लाइट चेन देखी, देन हैवी चेन, हम बड़े वाले चेन को बोलते हैं, सल्फर बॉन्ड होता है जो इनको आपस में बांध के रखता है। देन इधर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या होगा? वेरिएबल पोर्शन होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोर्शन, राइट। सो इसमें यही स्ट्रक्चर है। देन हम इसके टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है इसमें? 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख से? GAMDE, ठीक है। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, लाइक गेम्ड, ठीक है, गेम्ड, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। तो हम आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गेम्ड करके, ठीक है, GAMED, ओके। सो G क्या होगा? G की फुल फॉर्म क्या होगी? गामा। IG, G की इम्यूनोग्लोबिन गामा, देन A से अल्फा, M से म्यू, D से डेल्टा, E से एपिसिलॉन या फिर एनसिफिलॉन, राइट। इनके नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे। देन हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं IgM, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, वो कौन सी वो कहाँ से प्रोवाइड होती है बेबी में? प्लेजेंटा और कोलेस्ट्रम से। तो प्लेजेंटा से कौन सी थी? IgA, और
प्लाज्मा से IgG, राइट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन हम IgM के बारे में पढ़ते हैं। मिलिनरी मॉलिक्यूल है ये एक, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट में होता है। ठीक है, ये पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट मतलब 5 आर्म स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके, और इट इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन। सो अगर इसके डायग्नोसिस, अगर एक ब्लड डायग्नोस किया गया है और उसमें IgM बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हैं, फिर इसकी प्रेजेंस है IgM में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि एक्यूट स्टेज पे इन्फेक्शन है। ठीक है, इन्फेक्शन इन एक्यूट स्टेज। ठीक है, प्रोवाइड अर्ली इम्यूनिटी, मतलब क्या करता है, सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन होगा तो कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है, IgM, ये क्या प्रोवाइड करता है, अर्ली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया और एंटीजन। ठीक है, ये सबसे हैवी एंटीबॉडी होती है, तो क्यों, क्योंकि पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, 5 आर्म स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए सबसे हैवी है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, M, आप M बनाइए और इसमें देखिए कि पॉइंट्स कहाँ का है। ठीक है, राइट, इसमें M है, सो जहाँ जहाँ पॉइंट है उतने ही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है। सो IgM के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्या है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, मिलियनरी मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटावोलेंट, 5 आर्म स्ट्रक्चर है, पेंटामर है, और ये क्या होता है, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं अगेंस्ट द एंटीजन, IgM। ठीक है, अर्ली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और सबसे हैवी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और अगर ये ब्लड में मिलता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक्यूट इन्फेक्शन, राइट। देन IgG। ठीक है, तो IgG हमने कब पढ़ा था कि कौन सी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। ये कहाँ से मिल रही थी बेबी, थ्रू प्लेजेंटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है, 75% होती है, इट इंडिकेट क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तब IgG की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तब IgG बनता है। इट कैन क्रॉस प्लेजेंटा, इसलिए क्या होता है, ये प्लेजेंटा के थ्रू बेबी को मिल सकती है। ठीक है, IgG प्रोवाइड नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और ये कौन सिक्रिएट करता है, सिक्रिएट बाय प्लाज्मा सेल इन द ब्लड, राइट। सो सबसे पहले अर्ली स्टेज में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM, जो एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे होती है। देन जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तब IgG बनती है, जो कि क्रॉस कर सकती है प्लेजेंटा को, राइट। और ये कौन सिक्रिएट करता है, प्लाज्मा सेल्स इन द ब्लड, राइट। देन अब हम पढ़ते हैं IgA। इट इज़ अ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था IgG और IgA, ये दोनों ही क्या करते हैं, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर टू बेबी। ठीक है, मदर से बेबी में जा रही है ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम, ब्रेस्ट मिल्क से, जो 1 to 3 days में मदर की जो ब्रेस्ट होती है वहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, तो कैसा होता है, थिक होता है और येलोइश कलर होता है। IgA प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। ओके, देन हमारा है IgE। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। अब जब एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो कौन सी एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी, IgE। ओके, इन एंटीजन रिएक्शन इट बाइंड विद मास्ट सेल एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, तो एलर्जी में क्या होता है, हिस्टामिन तो रिलीज होता है। ठीक है, तो यही है इसमें IgE किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, कि जब किसी चीज़ से एलर्जी होगी, किसी बैक्टीरिया से या फिर डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है, तब उसमें क्या होता है, IgE एंटीबॉडी क्रिएट होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, मास्ट सेल पे बाइंड हो जाती है और हिस्टामिन रिलीज करती है। ठीक है, ताकि एलर्जी ज़्यादा ना बढ़े। देन लास्ट IgD। ठीक है, इट डिफ्रेंशिएट इन B लिम्फोसाइट्स। अब IgD क्या कर जाती है, ये आगे चल के क्या बन जाती है, B लिम्फोसाइट्स बन जाती है। ठीक है, B लिम्फोसाइट्स क्या करती है, एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, राइट।
सो इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बी लिम्फोसाइट्स में क्रिएट हो जाती है जो देन फर्दर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। ओके, तो इसके साथ हमारा एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर और टाइप्स कंप्लीट हो गया है। आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो नहीं आता एग्ज़ाम में। ओके, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज अ आईजी। ठीक है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, देखिए, और ये होते क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्रिएट होता है। और एंटीजन मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, देन हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें वाई स्ट्रक्चर था, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन होती है। हैवी चेन्स जो होती है वो अंदर वाली होती है। ठीक है, और जो लाइट चेन होती है वो कौन सी होती है? बाहर वाली होती है, जो शॉर्ट आर्म होती है। ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइड है, जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड हो जाता है। ये हम फर्दर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, देन सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है हैवी चेन्स के बीच में टू बाइंड देम। देन हम जो ऊपर वाला जहाँ पे लाइट हैवी चेन दोनों प्रेजेंट है, उस वो वाला क्या होता है? वेरिएबल पोर्शन होता है। लेकिन जो नीचे वाला होता है जो सिर्फ हैवी चेन का होता है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी एंटीजन जब बाइंड कर जाता है तो जो भी सारे रिएक्शंस होते हैं वो किस में होता है? चेंजेस होते हैं वो अपर पार्ट में होते हैं। तो ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोर्शन। देन हमने इसके टाइप्स पढ़े, जिसकी हमने ट्रिक क्या बोली थी? गेम्ड। ठीक है, जी से गामा, ए से अल्फा, एम से म्यू, डी से डेल्टा, ई से एपिसिलन या फिर एनसेफेलॉन। ठीक है, एम क्या होती है? सबसे अर्ली स्टेज पे जब भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो सबसे अर्ली स्टेज पे क्या बनता है? IgM। ठीक है, जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो इसी की प्रेजेंस होती है ब्लड में, और ये पेंटावेलेंट इन नेचर होता है, स्ट्रक्चर पेंटावेलेंट होता है, इसका पेंटामर होता है ये। देन अर्ली इम्यूनिटी प्रोवाइड यही करता है। सबसे हैवी एंटीबॉडी होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हाईएस्ट होता है। ठीक है, देन हमने IgG पढ़ा जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कौन सी एंटीबॉडी क्रिएट होती है? IgG, राइट। देन IgA जो कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट है, मैं आपको बताया था, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन IgE जो जब एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में, एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में क्रिएट होती है। ठीक है, IgE ये क्या करती है? मास्ट सेल पे बाइंड करती है और हिस्टामिन को रिलीज़ करती है। और IgD क्या करता है? वो बी लिम्फोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट होता रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है फिर? बी लिम्फोसाइट फर्दर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, राइट। सो इसका ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट डाउन। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।